Good morning to all of you. In the Mangnade biology classes, myself Gunnar Mangnade. Today we are going to discuss about the new chapter of your syllabus of 11th standard, that is photosynthesis in higher plants. Okay, the name of chapter is photosynthesis in higher plants. So what is the photosynthesis? Okay, from high school education, secondary education, we have discussed about physiological process occur in the plants. Okay, आपने स्कूल लेवल में भी स्टडी किया है कि प्लांट में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कौन कौन सी होती है. ओके, तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब वाइटल एक्टिविटी जो प्लांट के अंदर होती है उसमें से एक एक्टिविटी है फोटोसिंथेसिस. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटो मींस लाइट and synthesis means produce. Plant has capacity to prepare their own food, na? And that's why the process of formation of their own food are called as photosynthesis, and those organisms who prepare their own food are called as producer, also called as photoautotrophs or simply autotrophs कहते हैं उसको. ठीक है, प्लांट को क्या कहते हैं? Autotroph कहते हैं because they prepare their own food. Okay, so how photosynthesis occurs? In general, if you see, this is the structure of plants. ये प्लांट का स्ट्रक्चर है और आपको पता है प्लांट में ये क्या है? रूट्स है. व्हाट इज रूट्स? अंडरग्राउंड पार्ट है. सो दैट रूट absorb what? वाटर एंड मिनरल्स. रूट क्या करते हैं? absorb करते हैं वाटर एंड मिनरल्स. आपने मार्कोलॉजी ऑफ प्लांट्स में जब स्टडी किया है, रूट का क्या फंक्शन है? absorption of water and minerals. So root absorb water and minerals and transport to the aerial part of plants, upper part of plants. root क्या करते हैं? वाटर एंड मिनरल अब्सॉर्ब करके ऊपर भेजते हैं ना. ऊपर कहाँ पे? स्टेम की तरफ, लीफ की तरफ. राइट, सो दैट मूवमेंट ऑफ वाटर अपर थ्रू जाइलम के द्वारा वाटर ऊपर जाता है. कंडक्टिंग टिश्यू है जाइलम. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज असेंट ऑफ सैप. जैसे ही वाटर ऊपर आता है लीफ में, तो आपको पता होगा लीफ आर एक्सपोज टू द सनलाइट. लीफ कहाँ एक्सपोज होते हैं? सनलाइट में एक्सपोज होते हैं. एंड दैट लीफ हैज नेचुरल ओपनिंग ऑन देयर सरफेस कॉल्ड एज स्टोमेटा. तो लीफ में क्या होता है? जब लीफ सनलाइट रिसीव करती है तो स्टोमेटा ओपन होता है, और स्टोमेटा ओपन होने के बाद लीफ के अंदर एंट्री करता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड. इधर क्या था? 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, वाटर मॉलिक्यूल सॉइल से आया और एटमॉस्फेयर से क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड आया. तो क्या हुआ प्लांट के अंदर? लीफ के अंदर क्या हुआ? प्रिपेयर हुआ क्या? फूड. कौन सा फूड? C6H12O6, मतलब ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ ना. लीफ के अंदर जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लीफ के अंदर ग्रीन सेल है, उसको हम मेसोफिल सेल कहते हैं. मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट रहते हैं और क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर क्लोरोफिल रहता है. एंड दैट क्लोरोफिल हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस. हाउ? बाय कन्वर्शन ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज. और आपको ये भी पता होगा जब ग्लूकोज बनता है तो उसी दौरान क्या होता है? लीफ जब CO2 लेते हैं तो क्या रिलीज करते हैं? दे रिलीज O2 एज अ बाय प्रोडक्ट ना. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग डे टाइम, लीफ प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, और लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के बाद वो CO2 लेते हैं और O2 छोड़ देते हैं ना. O2 रिलीज कर देते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट. तो ये हो गया सिंपल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो प्लांट है, इक्वेशन आपको मैं दिखा रहा हूँ फोटोसिंथेसिस का. क्या है इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का? दैट इज 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll A give rise to C6H12, okay, O6 plus 6H2O plus 6O2. मतलब क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस में? ओके, प्लांट जो है O2 रिलीज करते हैं और CO2 लेते हैं ना. CO2 लेते हैं, O2 रिलीज करते हैं कौन? प्लांट के लीफ. एंड दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस इक्वेशन. ये है ओवरऑल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. कैसे होता है फोटोसिंथेसिस? देखिए. ओके, इन हायर प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑकर इन द लीफ एंड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स. याद रखिए, लीफ के अंदर शुरुआत में ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, बाद में ग्लूकोज का सुक्रोज होता है, और सुक्रोज का बाद में स्टार्च होता है. मतलब जो भी फूड लीफ प्रिपेयर करते हैं उस फूड का कुछ पार्ट रिस्पिरेशन में यूटिलाइज होता है. कब? नाइट में. प्लांट जब फूड प्रिपेयर करते हैं
तब उसमें से जो फूड है वो कुछ फूड नाइट में ब्रेक डाउन होता है, मगर ज्यादा से ज्यादा फूड जो है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्लांट के अंदर कौन से रहते हैं, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड स्टोर होता है यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। एंड व्हाट हैपन, प्लांट हैज द कैपेसिटी टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल फेस। फोटोकेमिकल का मतलब फोटो मतलब लाइट, तो लाइट का कन्वर्शन किस में होता है, केमिकल एनर्जी में होता है, एटीपी में होता है। फोटोन का कन्वर्शन एटीपी में होता है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड फोटोकेमिकल फेस, राइट। और आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस को और कुछ नाम से जाना जाता है, क्या क्या कहते हैं इसको, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक प्रोसेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडरगोनिक प्रोसेस, एंडरगोनिक का मतलब एनर्जी ट्रैपिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एनर्जी ट्रैप होती है ना, कैप्चर होती है ना, कौन से सनलाइट जो एनर्जी सन से निकली हुई वो एनर्जी ट्रैप होती है, इसीलिए इसको कहते हैं एंडरगोनिक प्रोसेस, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एनाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, बायोसिंथेसिस हो रहा है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का। तो आपको पता होगा जिस रिएक्शन में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है उसको हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक का मतलब कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, बायोसिंथेसिस प्रोसेस। तो इसमें बायोसिंथेसिस किसका हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का बायोसिंथेसिस होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर होता है, इसलिए उसको कहते हैं एनाबोलिक प्रोसेस। और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडो रिडक्शन, या उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस, आल्सो कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, क्यों, क्योंकि याद रखिए फोटोसिंथेसिस में एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको इक्वेशन से बता रहा हूँ। वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होता है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है, उसको हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, वाटर में से हाइड्रोजन निकलता है, तो जो निकला, जब हाइड्रोजन चला गया तो वाटर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होने के बाद लाइट रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, ग्राना के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद वाटर में से हाइड्रोजन चला जाता है, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। और जो हाइड्रोजन वाटर ने निकाला था वो हाइड्रोजन जाके CO2 के साथ कंबाइन होता है ना, मतलब जो हाइड्रोजन था वो वाटर से चला जाता है और CO2 के अंदर ऐड होता है। इसका मतलब CO2 ने हाइड्रोजन लिया, इसलिए CO2 का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। जो हाइड्रोजन लेगा उसका रिडक्शन होगा, जो हाइड्रोजन देगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। मतलब वाटर ने हाइड्रोजन लिया उसका ऑक्सीडेशन हुआ, CO2 ने हाइड्रोजन लिया उसका रिडक्शन हुआ। तो इसलिए एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस, या आल्सो कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। किसको, फोटोसिंथेसिस आल्सो कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, सनलाइट में इंपॉर्टेंट रोल टू प्रिपेयर फूड, है ना, प्रिपेयर होता है फूड एंड दैट फूड व्हिच प्रिपेयर बाय द प्लांट्स यूज्ड बाय द एनिमल्स। जो प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं, ऑटोट्रॉफ फूड प्रिपेयर करते हैं, वो फूड किसके लिए यूज होता है, एनिमल के लिए यूज होता है। कभी कभी फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर हुआ जो फूड है वो डिकम्पोज होने के बाद उसका फॉसिल फ्यूल भी बनता है। क्या बनता है, फॉसिल फ्यूल, आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय देयर फूड। ओके, फॉसिल फ्यूल, और एनिमल उसको ईटिंग करते हैं, या फिर उसी फूड का यूज किस में होता है, ब्रीदिंग में होता है, रेस्पिरेशन होता है, बाय प्रोडक्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस में, एंड दैट बाय प्रोडक्ट ओके O2 रिलीज होता है। एंड रेडिएट एनर्जी मतलब सनलाइट से निकली हुई जो एनर्जी है, सनलाइट से निकली हुई जो एनर्जी, आपको पता होगा सनलाइट से दो टाइप की लाइट आती है, विजिबल लाइट और इनविजिबल लाइट। जो विजिबल लाइट है जिसमें 7 कलर रहते हैं, VIBGYY, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर के लाइट जो है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, उसी को हम PAR कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। उसमें से सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस
ब्लू लाइट में और रेड लाइट में होता है, और वो लाइट लीफ कैप्चर करते हैं, ओके, अब्सॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करते हैं ना, कौन, लीफ। तो ओवरऑल इक्वेशन तो आपको मैंने फोटोसिंथेसिस का दिया है बोर्ड के ऊपर, ओके। तो एनिमल क्या करते हैं, एनिमल जो जब फूड कंज्यूम करते हैं तो फूड का आपको पता है डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद वो फूड सेल के अंदर जाता है, सेल के अंदर जाने के बाद सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग होता है, और सेलुलर रिस्पिरेशन होने के बाद वहाँ पे सेल के अंदर जो फूड है उसका एनर्जी में कन्वर्शन होता है, एटीपी में कन्वर्शन होता है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि एटीपी फॉर्मेशन जो है, एटीपी फॉर्मेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, हाँ, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। एटीपी फॉर्मेशन आप करें तो फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रिस्पिरेशन। तो आप बोलेंगे सर दोनों तरफ एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों में फर्क क्या है? तो याद रखिए, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन, एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन रिस्पिरेशन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फर्क समझ आ रहा है? फोटोसिंथेसिस में जब एटीपी बनता है तो उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, और जब रिस्पिरेशन में एटीपी बनता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये दोनों में फर्क है, ओके। इसके अंदर फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर, ओके। तो इस रिएक्शन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी आर डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी जो है उसका यूज कैसे होता है, एंड लेट अस एक्सप्लोर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ओके। रिजिडिटी सेट एंड सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? प्लांट के लाइफ को सपोर्ट मिलता है, प्लांट के लाइफ को रिजिडिटी मिलती है, मजबूती आती है प्लांट में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा तो ही प्लांट लाइव रहेगा ना। विदाउट फोटोसिंथेसिस प्लांट कैन नॉट सर्वाइव। नो फोटोसिंथेसिस नो फूड, नो फूड प्लांट कैन नॉट सर्वाइव। इसलिए प्लांट के लाइफ को सर्वाइव होने के लिए, आपके ऊपर सपोर्ट करने के लिए, लाइफ ऑन द अर्थ, लाइफ ऑन द अर्थ, आपके ऊपर जो लाइफ है उसको सपोर्ट करने के लिए फोटोसिंथेसिस होना बहुत जरूरी है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो लाइफ नहीं रहेगी, क्योंकि हीटोट्रॉप ऑटोमेटिकली मर जाएंगे, ठीक है। बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अनदर पॉइंट ऑफ द चैप्टर इज इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हो गया फोटोसिंथेसिस क्या है, उसका इक्वेशन हो गया, ओके। इसके तीन नाम हो गए इसके फोटोसिंथेसिस के। अभी फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है देखते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? आपको पता है, मैंने बोला कि फोटोसिंथेसिस की वजह से पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड मिलता है ना, तो नो डाउट इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ओके। इंपॉर्टेंस किसका? फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है देखते हैं। हाउ इट इज यूजफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके। दे यूज सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज बेसिस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस कॉज बेसिस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ओके। और आपको पता होगा जब फोटोसिंथेसिस होता है उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं? दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ओके। प्रोड्यूसर बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं, ऑटोट्रॉप बोलते हैं। और ये प्रोड्यूसर को क्या होता है? प्रोड्यूसर जो है सप्लाई करता है फूड किसको? एक तो कंज्यूमर को, मतलब हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप क्या है? कंज्यूमर है, ओके। पैरासाइट है उनको फूड सप्लाई करता है हेटेरोट्रॉप्स को, या फिर डिकम्पोजर है, प्लांट बनने के बाद आपको पता होगा डेड प्लांट के ऊपर जो माइक्रो ग्रो होते हैं उसको भी ये फूड सप्लाई करता है। कौन? प्लांट्स को ऑटोट्रॉप सप्लाई करते हैं, है ना। एंड रिप्रेजेंट्स टुवर्ड फूड इन द ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन द अर्थ। देखिए फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है? पहला इंपॉर्टेंस ये है, फोटोसिंथेसिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस हुआ तो ही आपके ऊपर फूड प्रिपेयर हो सकता है, ओके। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इट इज रिस्पांसिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन द अर्थ एक हो गया। फोटोसिंथेसिस आल्सो यूजफुल फॉर रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन, ओके। आपको पता होगा ऑक्सीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, अरब रिस्पिरेशन के लिए उसका यूज होता है ना। तो जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगा, और जहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगा वहाँ पे एरोबिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव होंगे, उनके ऑक्सीजन मिलेगा, ओके। बाय द ग्रीन लीफ नीडेड फॉर द मोस्टली लाइफ फॉर्म। ऑक्सीजन रिलीज होता है लीफ से, वो ऑक्सीजन कौन यूज करता है? लाइफ फॉर्म यूज करते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं ना। याद रखिए जो फोटोसिंथेसिस होता है उस फोटोसिंथेसिस में से जो 10% बायोमास प्रोडक्शन होता है, 10% बायोमास, 10% बायोमास जो प्रोड्यूस होता है वो
लैंड के ऊपर होता है, मतलब लैंड के ऊपर जो प्लांट है वहां से होता है 10% बायोमास प्रोडक्शन। ड्राई मैटर, बायोमास मतलब ड्राई मैटर जो है, ओके 10% बायोमास मतलब 10% क्या, ड्राई मैटर जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, लैंड प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। कौन, लैंड प्लांट्स। लैंड प्लांट का मतलब जमीन के ऊपर रहने वाले प्लांट्स, और अप्रोक्सीमेटली 90% ड्राई मैटर जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, ओके एक्वेटिक प्लांट्स मतलब आल्गी प्रोड्यूस करते हैं ना। 90% बायोमास, 90% ड्राई मैटर जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, एक्वेटिक प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, आल्गी बोलते हैं। ओके, ओशियन, फ्रॉम द ओशियन, ओशियन, ओशियन मतलब समुद्र के अंदर मरीन आल्गी जो है या मरीन ऑर्गेनिज्म जो है वो ड्राई मैटर प्रोड्यूस करते हैं ओशियन के अंदर, या फिर आल्गी को या उसको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, जूप्लैंक्टन कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन मतलब प्लांट्स और जूप्लैंक्टन मतलब एनिमल्स, वो भी 90% ड्राई मैटर प्रोड्यूस करते हैं ना, कहाँ पे, आर्थ के ऊपर। हाउएवर प्रेजेंट एस्टिमेट दैट प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड प्लांट इज 68% टोटल। ओके, अभी हम एस्टिमेट करते हैं तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड प्लांट्स टू बी 68% ऑफ टोटल। लैंड प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है प्रेजेंट सिचुएशन में, लैंड प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है, 68% है ना, है ना। ये है टोटल ड्राई मैटर, पूरा अर्थ के ऊपर बोल रहा हूँ मैं, पूरे अर्थ के ऊपर टोटल ड्राई मैटर जो है लैंड प्लांट 10% प्रोड्यूस करते हैं, और 90% जो है ओशियन के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। ये हो गया पॉइंट क्लियर। ओके, देन व्हाट डू वी नो। ओके, उसके पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ऑटोट्रॉफ के बारे में। ओके, ये मैं आपको कर रहा हूँ डायग्राम। ऑटोट्रॉफ के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको बोला फोटोसिंथेसिस जो है वो करने वाले ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है, those organisms who produce their own food are called autotrophs. They are also called as producers. All the autotrophs are also called as producers. और ऑटोट्रॉफ के क्या है, दो टाइप है बेसिकली। ऑटोट्रॉफ के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप है ऑटोट्रॉफ के, ऑटोट्रॉफ्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज one is called as photo autotrophs. Photoautotrophs means those organisms which need light for photosynthesis, जो ऑर्गेनिज्म जिसको लाइट की जरूरत है फोटोसिंथेसिस को कहते हैं फोटोऑटोट्रॉफ्स। और दूसरा है कीमोऑटोट्रॉफ्स। कीमोऑटोट्रॉफ्स मतलब those organisms which require chemical energy as an energy source। केमिकल एनर्जी यूज करते हैं एनर्जी सोर्स के लिए, उसको कीमोऑटोट्रॉफ बोलते हैं, और जो लाइट यूज करते हैं उसको फोटोऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ओके, फोटोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ में क्या होता है, यूज होती है क्या, लाइट, और कीमोऑटोट्रॉफ में लाइट यूज नहीं होती ना। और जो फोटोऑटोट्रॉफ है उसमें और 2 टाइप आते हैं, कौन से, एक ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉफ्स और दूसरा अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉफ्स, है ना। आप बोलेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है सर, ऑक्सीजनिक नाम में मीनिंग है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, जेनिक मींस जनरेट्स, मींस ये क्या करते हैं, O2 रिलीज करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या रिलीज करते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म हु रिलीज O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड एज ऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉफ्स। और ये क्या है, ओके, अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉफ मतलब क्या है, नॉट रिलीज O2, ये O2 रिलीज नहीं करते ना। कौन, अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉफ जो है O2 रिलीज नहीं करते, इसलिए उसको कहते हैं अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉफ्स। और इधर पे है ये कीमोऑटोट्रॉफ्स। मैंने आपको बोला, ओके, कीमोऑटोट्रॉफ मतलब क्या है, दे यूज केमिकल एनर्जी, दे यूज व्हाट, केमिकल एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, आल्सो कॉल्ड एज कीमोऑटोट्रॉफ्स, एंड दोज हु यूज लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड एज फोटोऑटोट्रॉफ्स। आप बोलेंगे इसमें डिफरेंस कौन सा है सर, तो इसमें मैं आपको डिफरेंस दे रहा हूँ, इसका और डिफरेंस कैरेक्टर दे रहा हूँ मैं आपको, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लू ग्रीन alga एंड all plants। ऑल प्लांट में कौन आए, algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm। ब्लू ग्रीन alga के साथ पूरे प्लांट जो है ये ऑक्सीजनिक है, मतलब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और अनऑक्सीजनिक में क्या आता है, अनऑक्सीजनिक में आपको एग्जांपल पता होगा, ओके, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, आपने सुना होगा नाम। 2 बैक्टीरिया है जो अनऑक्सीजनिक में आते हैं, कौन कौन से, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ओके, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। कौन कौन से बोल रहा हूं मैं, पर्पल सल्फर
बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ये पहला है, और दूसरा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये दो ऐसे बैक्टीरिया है ओके जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, कब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, क्रोमेटियम। इसका एग्जांपल कौन सा है? क्रोमेटियम, आपने सुना होगा नाम, क्रोमेटियम बोलते हैं इसको। और इसका एग्जांपल है क्लोरोबियम। क्लोरोबियम ये आपको स्टेट बोर्ड के एग्जाम में पूछा था इस साल 2020 में। स्टेट बोर्ड की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा था कि कौन सा बैक्टीरियम ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है, अनऑक्सीजनिक है, और उसका एग्जांपल तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल है क्रोमेटियम, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है क्लोरोबियम। आप बोले कि इसमें फोटोसिंथेसिस होता है तो रिएक्शन कैसे होती है सर? ओके, इसमें तो आपको पता है, इसमें इक्वेशन मैंने आपको लिख के दिया था। क्या होता है इसमें क्या होता है 6CO2 plus 12H2O give rise to C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। मतलब यहाँ पे O2 रिलीज होता है ना, कहाँ पे? ऑक्सीजन फोटोऑटोट्रॉप में क्या होता है? O2 रिलीज होता है ना। जो ऑक्सीजन फोटोऑटोट्रॉप है उसमें क्या होता है? O2 रिलीज होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस नॉर्मल होता है लाइट में और क्लोरोफिल ए में। ओके, यहाँ पे क्या होता है देखिए, यहाँ पे थोड़ा अलग है। क्या है अलग? 6CO2 plus 12H2S, मतलब हमने वाटर यूज नहीं किया। बैक्टीरिया जो है ये दो बैक्टीरिया वाटर यूज नहीं करते, तो क्या यूज करते हैं? सल्फर यूज करते हैं ना। वाटर की जगह पे क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं। और अगर इसने हाइड्रोजन सल्फाइड यूज किया तो क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल पिगमेंट्स दे प्रोड्यूस C6H12O6 plus 6H2O plus 6H2। आप बोलेंगे सर H2 क्या है? सल्फर है ना। तो जब ये बैक्टीरिया क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं, तो उसमें से क्या बाहर निकलता है? सल्फर डिपॉजिट होता है सेल के अंदर। इसका मतलब ये क्लियर है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होते टाइम ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, और जिस ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस होता है मगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता उसको हम बोलेंगे अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप। क्लियर? जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है मगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अनऑक्सीजनिक फोटोऑटोट्रॉप। और ये कौन से? ऑक्सीजनिक। जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो ऑक्सीजनिक है, जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते वो अनऑक्सीजनिक है। इसके एग्जांपल बताया, इसके लिए एग्जांपल बताया मैंने। और ये हो गया फोटोऑटोट्रॉप के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी कीमोऑटोट्रॉप क्या है? मैंने आपको पहले ही बोला है, कीमोऑटोट्रॉप मतलब इसमें क्या होता है? केमिकल प्रोड्यूस होता है और केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं ना वो। कौन? कीमोऑटोट्रॉप्स। तो इसके एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, कीमोऑटोट्रॉप के एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। ओके, कीमोऑटोट्रॉप के एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। ओके, पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं फर्स्ट कीमोऑटोट्रॉप का, दैट इज सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया नहीं है, ग्रीन सल्फर है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया नहीं, ये खाली सल्फर बैक्टीरिया। ओके, सल्फर बैक्टीरिया एक, दूसरा आयरन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया है ना। सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ऑफ सल्फर बैक्टीरिया इज थायोबैसिलस। सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल कौन सा है? थायोबैसिलस। बैसिलस मतलब ब्रॉड शेप रहता है। और इसका एग्जांपल क्या है? फेरोबैसिलस। फेरो, क्योंकि आपको पता है आयरन इज आल्सो कॉल्ड फेरस ना, आयरन को फेरस कहते हैं, इसलिए इसका एग्जांपल है फेरोबैसिलस। ओके, सल्फर बैक्टीरिया का थायोबैसिलस है, राइट। देन नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया जिसको हम नाइट्रोसोमोनास कहते हैं। नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया जो है, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उसको, उसका एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास। ओके, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया मतलब दोज हु हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन आर कॉल्ड एज नाइट्रोसोमोनास। एग्जांपल है किसका? नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया का। तो ये पूरे एग्जांपल हो गए कीमोऑटोट्रॉप के, ठीक है। देन व्हाट डू वी नो? आपको पता है क्या? क्या पता है क्या? ओके, अराउंड 300 ईयर अगो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट। प्लांट में फोटोसिंथेसिस जो है, ओके, हायर प्लांट में 300 इयर्स अगो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ है। ओके, स्टडीड अबाउट द अर्ली क्लासेस एंड क्लोरोफिल जो है, ओके, क्लोरोफिल का यूज होता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या जरूरत है? फोटोसिंथेसिस के होती है, ये क्लियर हो गया ना। ये हो गया आपका पूरा चार्ट। अभी फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरत है, क्या क्या लगता है फोटोसिंथेसिस के लिए? व्हाट आर दी essential components used for photosynthesis? तो आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस के लिए जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है।
एनवायरनमेंट से कुछ फैक्टर फोटोसिंथेसिस में यूज किए जाते हैं। कौन कौन से एनवायरनमेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए? ओके, फोटोसिंथेसिस होने के लिए कुछ फैक्टर्स यूज होते हैं एनवायरनमेंट से। कौन कौन से होते हैं फैक्टर्स? पहला है CO2, दूसरा है कौन सा? क्लोरोफिल, दूसरा कौन सा है? क्लोरोफिल, तीसरा कौन सा है? वाटर। वाटर इज यूजफुल फॉर फोटोसिंथेसिस, CO2 यूजफुल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल यूजफुल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये पूरे कंपोनेंट्स है ना। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट्स है। लाइट यूजफुल फॉर फोटोसिंथेसिस, लाइट इज यूजफुल फॉर फोटोसिंथेसिस, लाइट की जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए। टेम्परेचर की जरूरत है, ऑप्टिमम टेम्परेचर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सो दिस आर ऑल फैक्टर यूजफुल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। विदाउट दैट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। ओके, तो अभी कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है वो डेमोन्स्ट्रेट किया है। आपने अगली क्लास में भी देखा होगा, स्कूल एजुकेशन में देखा होगा। कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया है, प्रपोज किया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है और उसके पीछे क्या प्रूफ है, हाउ फोटोसिंथेसिस occurs in the plants and what is the proof behind it। तो पहला जो आपको मैं एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, लाइट एंड क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस के लिए जो पहला एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूँ, पहला एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट क्या बताता है? लाइट एंड क्लोरोफिल एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, नंबर 1 एक्सपेरिमेंट नंबर 1। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या है? एक्सपेरिमेंट 1 उसमें क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, लाइट और क्लोरोफिल दोनों की जरूरत है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। कैसे कैसे जरूरत है देखो, क्या बताता है एक्सपेरिमेंट? टेक द पॉटेड प्लांट्स हैविंग वेरीगेटेड लीव्स फॉर 2 to 3 लीव्स, ओके, विद ब्लैक पेपर्स। एक प्लांट लेना है आपको, पॉट के अंदर जो प्लांट है, ये सिंपल पॉट के अंदर एक प्लांट है। ओके, पॉटेड प्लांट्स है। ओके, इसके प्लांट की क्या करना है आपको? सिलेक्ट करना है कुछ लीव्स, 2 to 3 लीव्स सिलेक्ट करना है। और कुछ लीव्स के ऊपर आप क्या करोगे, कुछ लीफ जो है नॉर्मल रखना है और कुछ लीफ के ऊपर आपको क्या करना है? ब्लैक पेपर डालना है ना। कुछ लीफ के ऊपर आपको क्या डालना है? ब्लैक पेपर डालना है और बाकी की लीफ क्या करना है? एक्सपोज करना है ईयर में ना। तो आपको पता होगा जहाँ पे आपने ब्लैक पेपर डाला है तो उसके ऊपर लाइट नहीं गिरेगा। जिस लीफ के ऊपर ये सनलाइट है यहाँ पे गिरेगा लीफ के ऊपर, मगर जहाँ पे आपने ब्लैक पेपर डाला है लीफ के ऊपर वहाँ पे सनलाइट नहीं गिरेगा। इसका मतलब नो फोटोसिंथेसिस ऑकर देयर। और अगर लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं है। नो फोटोसिंथेसिस मीन नो स्टार्च। तो जहाँ पे ब्लैक पेपर आपने यूज किया है वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मतलब नो फोटोसिंथेसिस। वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो आपको पता होगा देयर इज नो व्हाट? स्टार्च फॉर्मेशन। स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा ना। और इसलिए ये जो है स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पे स्टार्च का जो टेस्ट है वो कैसा आता है? नेगेटिव आता है ना। और बाकी की जो लीव्स है उसमें क्या होता है? स्टार्च फॉर्मेशन आपको दिखता है ना। स्टार्च फॉर्मेशन होता है बाकी की लीफ में। कैसे आप फाइंड आउट करोगे? आपको क्या करना है? पहले एक पॉटेड प्लांट सेलेक्ट करना है, वेरीगेटेड लीफ उसकी सेलेक्ट करना है, एक लीफ के ऊपर ब्लैक पेपर कवर करना है। ओके, और प्लांट को कुछ 1-2 घंटे सनलाइट में रखना है। ओके, 1 to 2 आवर्स सनलाइट में रखना है प्लांट को। और रखने के बाद उसको वो जो लीफ है उसका स्टार्च का टेस्ट करना है। स्टार्च का टेस्ट करना है तो आप बोलेंगे आपने कैसे फाइंड आउट किया सर कि यहाँ पे नो स्टार्च है और यहाँ पे स्टार्च है? सिंपल एक्सपेरिमेंट है। वो लीफ के ऊपर आप आयोडीन डाल सकते हो। तो आपको पता होगा, आपने केमिस्ट्री में स्टडी किया होगा, जब आयोडीन हम डालते हैं तो अगर स्टार्च है तो वहाँ पे ब्लू कलर फॉर्म होता है ना। इसका मतलब ये लीफ हमने आयोडीन के अंदर अगर एमिटेड किया, इंसर्ट किया, तो ये जो लीफ है उसमें आपको ब्लू कलर नहीं दिखेगा। जो लीफ के ऊपर आपने ब्लैक पेपर डाला था उसमें आपको ब्लू कलर नहीं दिखेगा। नो ब्लू कलर मींस नो स्टार्च। नो स्टार्च मींस टेस्ट इज नेगेटिव फॉर स्टार्च। तो यहाँ पे स्टार्च के लिए जो टेस्ट है वो नेगेटिव आते हैं ना। एब्सेंस ऑफ लाइट, ओके, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस एंड लीफ शोज ब्लू एंड येलो पार्ट्स, ब्लू कलर। और पॉजिटिव टेस्ट जहाँ पे ब्लू कलर फॉर्म होता है, जहाँ पे ब्लू कलर फॉर्मेशन होता है वहाँ पे स्टार्च की टेस्ट पॉजिटिव है। और जहाँ पे ब्लू कलर फॉर्मेशन नहीं होता वहाँ पे स्टार्च की टेस्ट कैसे है? नेगेटिव है। यहाँ पे स्टार्च नहीं है मतलब नेगेटिव है, और यहाँ पे स्टार्च है मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्च फॉर्मेशन हुआ मतलब ब्लू के अंदर क्या हुआ? ब्लू कलर फॉर्म हुआ ना। कब? जब आपने आयोडीन डाला है। तो आयोडीन डालने के बाद लीफ का कलर ब्लू होता है। सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट, एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि लाइट एंड क्लोरोफिल जो है इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। सेकंड एक्सपेरिमेंट में देना आपको। सेकंड एक्सपेरिमेंट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस।
ओके, दूसरा एक्सपेरिमेंट दे रहा हूँ, ये रखो ना, ये एक्सपेरिमेंट क्या दिखाता है आपको, लाइट एंड क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। सेकंड एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूँ मैं, सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपको क्या दिखता है, CO2 इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या दिखता है आपको, CO2 इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, मतलब CO2 नहीं रहा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ये भी बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। सिंपली ये बीकर सेलेक्ट करो, बीकर लो या टेस्ट ट्यूब लो, और ये बीकर के अंदर क्या डालना है आपको, कॉटन डालना है, और कॉटन के अंदर क्या फिर डालना है, QOH मालूम है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता है, ये लीफ को सील करो, और लीफ को सील करने के बाद लीफ का कुछ हिस्सा, लीफ का कुछ पार्ट ओके बीकर के अंदर डालना है, बीकर को टाइट करना है, ये टाइट, और कुछ पार्ट अंदर डालना है, कुछ पार्ट बाहर रखना है। तो आपको पता होगा जो पार्ट अंदर डाल रहा है आपने लीफ में, तो वहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो CO2 था, बीकर के अंदर जो CO2 था वो किसने लिया, QOH ने लिया ना। बीकर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो अब्सॉर्ब कर लिया, किसने, QOH ने। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है कैपेसिटी, QOH हैज कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, और इसीलिए बीकर के अंदर का जो CO2 था वो QOH ने लिया। इसका मतलब लीफ को नहीं मिला, एंड लीफ को नहीं मिला, इसका मतलब लीफ में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 चाहिए। तो ये जो पार्ट है, अंदर वाला जो पार्ट है बीकर के अंदर का, वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे क्या होगा, नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस। कहाँ पे, जो पार्ट अपने बीकर के अंदर इंसर्ट किया था वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर जो था पार्ट, लाइट में जो पार्ट था वहां पे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ। मतलब यहाँ पे क्या होगा फिर, पॉजिटिव टेस्ट फॉर स्टार्च, और यहाँ पे नेगेटिव टेस्ट फॉर स्टार्च। बस वही इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट एक्सपेरिमेंट वाला पॉइंट। अगर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं है, मतलब स्टार्च के लिए टेस्ट कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। ओके, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने QOH सोक करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये लीफ पॉजिटिव फॉर स्टार्च, CO2 रिक्वायर्ड फॉर, और ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है, और ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है। आप बोलेंगे सर ये ऐसा लीफ कट करना है क्या, नहीं, कट नहीं करना है, इसको खाली ऐसे प्लांट के ऊपर जब रहता है तभी उसको ऐसे बेंड करना है बस। जो प्लांट के ऊपर जो लीफ है ना, प्लांट के ऊपर, उसी को बेंड करना है, और ये बीकर के अंदर इंसर्ट करना है, तभी आपको ये ऐसे टेस्ट मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा वहाँ पे स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा, नो स्टार्च, इसका मतलब नो स्टार्च, नो फोटोसिंथेसिस, एंड दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो इंडिकेट दैट CO2 इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक्सपेरिमेंट क्या दिखाता है आपको, CO2 इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, बाद में आगे वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसका हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट, ये दो एक्सपेरिमेंट बहुत ईजी है। पहला एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, लाइट एंड क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, CO2 इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आगे वाला जो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं आपको मैं, ओके, दैट इज एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय साइंटिस्ट, दैट इज कॉल्ड एज अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। इसको हम क्या कहेंगे, अर्ली एक्सपेरिमेंट कहते हैं, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। अर्ली साइंटिस्ट ने क्या किया, ओके, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है देखने के लिए। ओके, और ये जो अर्ली एक्सपेरिमेंट है, ओके, ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है, हैव सिंपल एक्सपेरिमेंट done lead to the gradual development and understanding of photosynthesis। और उसके बाद जोसेफ प्रिस्ले ये जो साइंटिस्ट है, इसने क्या किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोसेफ प्रिस्ले ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, जोसेफ प्रिस्ले ने ओके सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया उन्होंने, एक जार लिया, बेल जार, ओके, एक बेल जार लिया, और बेल जार के अंदर उन्होंने क्या किया, बर्निंग कैंडल रखा, बर्निंग कैंडल रखा, और बाजू में क्या रखा उन्होंने, माउस रखा। नहीं, व्हाट इज दिस, दिस इज द बेल जार, और बेल जार के अंदर उन्होंने क्या रखा, दो चीजें रखी। कौन कौन से, एक कैंडल, बर्निंग कैंडल, और दूसरा जो था दैट इज सेकंड इज कॉल्ड एज माउस। ये जो था वो क्या है, ये माउस है। ऐसे दो चीजें यहाँ पे अंदर रखी ना, तो क्या होगा, उनको पता चला कि अगर बेल जार पूरा कवर किया गया तो ये कैंडल जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बर्निंग स्टॉप हो जाते हैं, और माउस आल्सो गेट डाई, माउस भी मर जाता है ना, माउस आल्सो गेट डाई ड्यू टू सफोकेशन, ड्यू टू सफोकेशन। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है, इस एक्सपेरिमेंट को आपको बताना है कि एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एयर बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव होने के लिए। ओके, दूसरा पहला एक्सपेरिमेंट में ऐसा किया ना, कैंडल रखा, माइस रखा, तो माइस क्या हुआ, सफोकेशन होने की वजह से डाई हुआ, और कैंडल भी क्या हुई, कैंडल भी स्टॉप हो गई बर्निंग। ओके, कैंडल स्टॉप टू बर्न। वही एक्सपेरिमेंट उन्होंने और रिपीट किया,
वही एक्सपेरिमेंट उन्होंने और रिपीट किया, सेकंड बेल जार ली और उसके अंदर उन्होंने क्या किया, तीन चीजें रखी। कौन कौन सी तीन चीजें? एक बर्निंग कैंडल रखा, ओके, बर्निंग कैंडल रखा। उसी के साथ उन्होंने वहां पे क्या किया पता है, ये प्लांट रखा, कौन सा? मिंट प्लांट रखा। मिंट प्लांट बोल के प्लांट है, मिंट प्लांट्स रखा अंदर। और इधर क्या रखा, ये माउस रखा, ओके, दिस इज व्हाट माउस। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माउस क्या हुआ था, डाई हुआ था ना, और कैंडल भी बर्निंग स्टॉप हुई थी ना। कब? जब बेलजा रखा था। मगर उसके अंदर आपने अगर प्लांट रखा तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट रिलीज एयर, प्लांट रिलीज क्या करेगा, एयर रिलीज करेगा। एयर मतलब क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। एंड ऑक्सीजन यूजफुल फॉर द बर्निंग ऑफ कैंडल एज वेल एज सर्वाइवल ऑफ माउस। वो एयर, वो ऑक्सीजन क्या करता है, हेल्प करता है किसको, कैंडल को बर्न होने के लिए और माउस को भी सर्वाइव होने के लिए। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट व्हाट, एयर essential for life, एयर essential for लाइफ के लिए या फॉसिल फ्यूल को बर्निंग करने के लिए एयर इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय जोसेफ प्रेस्ले। ओके, रोल ऑफ द एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट की ग्रोथ के लिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए उन्होंने यूज किया। ओके, कैंडल ऑफ द माउस डैमेज ईयर्स। तो यहाँ पे इनको क्या मिला, कंक्लूजन क्या मिला, बर्निंग कैंडल एंड माउस डैमेज द ईयर्स दे यूज। बेलजा डालने के बाद उनको पता चला कि जो बर्निंग कैंडल थी और जो माउस था, उन्होंने क्या किया, उसके अंदर जो ईयर थे वो यूज किए ना, और जो यूज की ईयर्स उसकी वजह से क्या हुआ, दोनों डिस्ट्रॉय हो गए। ओके, प्लांट्स वर प्लेस्ड इन द सेम बेलजा। बाद में प्लांट रखने के बाद उनको ये पता चला, प्लांट रखने के बाद क्या पता चला कि कैंडल भी बर्निंग हो रही है और माउस भी सर्वाइव हो रहा है। ओके, सो व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट इज plant restore the air whatever the breathing mouse and burning candle remove। breathing mouse and burning candle जो एयर यूज कर रहे थे वो एयर कौन रिलीज कर रहा है, प्लांट रिलीज कर रहा है, समझ रहा है ना। जो एयर प्लांट रिलीज करता है वो एयर कौन यूज करता है, बर्निंग कैंडल और माउस यूज करता है ना। इसके लिए इसीलिए कहा जाता है कि एयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये आप पता लगा सकते हो कि अगर आर्क के ऊपर प्लांट नहीं रहे तो क्या हालत होगी हमारी, ऐसी हालत होगी, माउस जैसी हालत होगी हमारी। आर्क के ऊपर अगर प्लांट नहीं रहे तो हमारी हालत माउस जैसी होगी, हम सफोकेट हो जाएंगे, मर जाएंगे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। तो इसलिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, सर्वाइव होने के लिए, इसका ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव होने के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद और भी एक्सपेरिमेंट है, जैन इंगनहाउस का एक्सपेरिमेंट है, जूलियन हॉर्न सैक का एक्सपेरिमेंट है, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है और किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए वो कैसे हेल्प करते हैं, कौन, प्लांट्स। ओके, अनदर एक्सपेरिमेंट गिवन बाय जैन इंगनहाउस, अनदर साइंटिस्ट, कौन, जैन, अनदर साइंटिस्ट इज जैन इंगनहाउस। Okay, another scientist name is Jan Ingenhouse। सेकंड साइंटिस्ट कि पहला कौन, फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे, जोसेफ प्रेस्ले, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। अब ये एक्सपेरिमेंट आप कर रहा हूँ, इसका आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया, ये एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस बताया ना। जोसेफ प्रेस्ले ने क्या किया देखो, ओके ये होगा। और नेक्स्ट जैन इंगनहाउस ने क्या प्रूव किया, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ जैन इंगनहाउस। इंगनहाउस का जो एक्सपेरिमेंट है उसका क्या प्रूफ है, ओके, व्हाट दे डू, दे थॉट दैट एक्सपेरिमेंट शोड दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड दैट सनलाइट हेल्प इन द समहाउ प्यूरिफाई एयर ना, प्यूरिफाई करती है। और जो माउस और बर्निंग कैंडल यूज करती थी एयर वो प्यूरिफाई करने के लिए। और तो उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया, किसने, जैन इंगनहाउस ने सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, उन्होंने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर क्या किया उन्होंने, इन्वर्टेड फनेल रख दिया, इन्वर्टेड फनेल, उल्टा फनेल रख दिया, और फनेल के अंदर उन्होंने एक प्लांट रख दिया। कौन सा प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स, उसका नाम था हाइड्रिला। हाइड्रिला नाम की प्लांट के ट्यूब रख दिए ना कहाँ पे, पानी के अंदर। ये पानी था ना, ये वाटर था, व्हाट इज दिस, दिस इज वाटर। और ये वाटर डालने के बाद ये प्लांट को क्या किया उन्होंने, सनलाइट पे एक्सपोज किया ना,
तो सनलाइट में एक्सपोज करने पे आपको पता होगा ये जो हाइड्रोला प्लांट है वो सनलाइट ऑब्जॉर्ब करता है और स्टार्ट करता है फोटोसिंथेसिस। जैसे ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है वैसे क्या होता है वो प्लांट से बबल निकलते हैं एंड दैट बबल इज नथिंग बट द ऑक्सीजन बबल ना। When plant start photosynthesis in the water, हाइड्रोला प्लांट लाइट इश्यू करने के बाद जब फोटोसिंथेसिस करता है तो उससे ऑक्सीजन बबल रिलीज होते हैं एंड दैट ऑक्सीजन बबल इंडिकेट दैट प्लांट स्टार्ट मतलब जितनी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी उतने ऑक्सीजन का बबल ज्यादा निकलेंगे। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है? व्हाट द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज ओनली ग्रीन प्लांट कैन रिलीज ऑक्सीजन। ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है? फिर इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव होता है? क्या प्रूव होता है? सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को सनलाइट एसेंशियल है ना। ओके, ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है। और एक्सपेरिमेंट किसने दिया? जैन इंगनहाउस, बाद में जूलियस हॉर्नसैक अनदर साइंटिस्ट, जूलियस हॉर्नसैक साइंटिस्ट का नाम है। ओके, जूलियस हॉर्नसैक। Okay, another scientist is Julius Honsaks. This is scientist name। और उन्होंने क्या किया? जूलियस हॉर्नसैक ने ग्रीन प्लांट में जो है ग्लूकोज मेड एंड ग्लूकोज इज स्टोर्ड इनटू स्टार्च। जूलियस हॉर्नसैक ने बताया कि ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते टाइम ग्लूकोज तैयार करते हैं और ग्लूकोज से बाद में क्या बनता है? फूड बनता है और वो फूड स्टोर होता है प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, सुक्रोज या स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ऐसा बताया उन्होंने। और जो स्टार्च है वो स्टोर होता है नाउ कॉल्ड है क्लोरोफिल लोकेटेड इन द स्पेशल बॉडी कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और उन्होंने ये भी कहा कि प्लांट में क्या होता है? ग्लूकोज का स्टार्च होता है और जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ रहता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ना। कौन? क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है, ग्राना के अंदर बनता है। आपको पता होगा क्लोरोप्लास्ट आल्सो ग्रीन प्लास्टिड्स, ये बताया किसने? जूलियस हॉर्नसैक ने। उसके बाद टी.डब्ल्यू. एंगलमैन अनदर साइंटिस्ट। ओके, अनदर साइंटिस्ट। देखिए हम एक साइंटिस्ट का वर्क देख रहे हैं। पहले हमने देखा जोसेफ प्रेस्ली ने क्या किया। ओके, जोसेफ प्रेस्ली का वर्क हमने देखा कि उन्होंने क्या किया था, बताया था ये एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बाद में जैन इंगनहाउस उन्होंने क्या कहा था? सनलाइट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जूलियस हॉर्नसैक ने क्या कहा है? स्टार्च से ग्लूकोज से स्टार्ट बनता है, क्लोरोफिल एसेंशियल कहता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और लास्ट अगला जो साइंटिस्ट मैं आपको बता रहा हूं दैट इज टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का वर्क है। तो उन्होंने क्या किया? टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने, ओके, टी.डब्ल्यू. एंगलमैन उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्लांट के ऊपर जो फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन रहते हैं ना, सनलाइट, तो उसके रेडिएशंस उसका स्पेक्ट्रम बनाया। ओके, क्या है ये? विजिबल स्पेक्ट्रम है। ओके, पता होगा आपको, जिसमें 7 कलर के लाइट रहते हैं, VIBGYOR 7 कलर के लाइट है। और विजिबल स्पेक्ट्रम का जो लाइट है उन्होंने एक्सपोज किया किसके ऊपर? आल्गी के ऊपर। कौन से आल्गी? क्लैडोफोरा नाम का आल्गी उन्होंने यहाँ पे डाल दिया। कहाँ पे? एक बीकर के अंदर और ग्लास प्लेस के अंदर, तो पॉट के अंदर, एक पॉट के अंदर उन्होंने क्लैडोफोरा आल्गी स्प्रेड किया पानी के अंदर। और वहां पे उन्होंने और एक क्या किया? क्लैडोफोरा आल्गी छोड़ दिए, क्लैडोफोरा आल्गी यहाँ पे छोड़ दिए। उसी के साथ उन्होंने आल्गी के अंदर क्या छोड़ा? एरोबिक बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किया ना, एरोबिक बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किया। तो आपको पता होगा जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो ज्यादा से ज्यादा, एरोबिक बैक्टीरिया जो है ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे ग्रो होते हैं? मैक्सिमम एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो इन द रेड एंड ब्लू लाइट। एरोबिक बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम किस में होता है? रेड लाइट में और ब्लू लाइट में होता है। इसका मतलब इस रेड लाइट में और ब्लू लाइट में क्या होगा? क्लैडोफोरा का ग्रोथ ज्यादा होगा। क्लैडोफोरा का ज्यादा ग्रोथ होगा मतलब आल्गी ज्यादा होगी, आल्गी ज्यादा होगी मगर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। और जहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा है वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा होगा। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि ब्लू लाइट में और रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है ना। कौन? टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने प्रपोज किया है यूजिंग अ प्रिज्म ऑफ स्लिटिंग स्प्लिट्स। ये प्रिज्म यूज किया उन्होंने। ओके, लाइट के रेडिएशन पास किए कहाँ पे? एक पॉट के अंदर लाइट प्लांट रख के क्लैडोफोरा एक्युमुलेट मेनली इन द रीजन्स। तो बैक्टीरिया का एक्युमुलेशन कहाँ हुआ? बैक्टीरिया का एक्युमुलेशन कहाँ हुआ?
जो ब्लू लाइट है और रेड लाइट है वहां पे ज्यादा हुआ एक्यूमुलेशन। और आपको पता होगा कि विजिबल लाइट का रेंज है दैट रेंज फ्रॉम 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। विजिबल लाइट का जो रेंज है कितना है 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर है। उसी दौरान सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू में और रेड लाइट में ज्यादा होता है। ये प्रूव किया है किसने? TW एंगलमैन ने। ठीक है, तो ये है फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट। एम्पिरिकल इक्वेशन जो है फोटोसिंथेसिस का एम्पिरिकल इक्वेशन क्या है? CO2 प्लस H2O गिव राइज टू CH2O। ओके, व्हाट इज दिस? कार्बोहाइड्रेट। CH2O क्या है? कार्बोहाइड्रेट है और बाद में क्या बाहर निकलता है? O2। मतलब इसी तरह एम्पिरिकल इक्वेशन, पुराना इक्वेशन है किसका? फोटोसिंथेसिस का। ओके, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और ये CH2O जो है व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, उसके बाद और कुछ साइंटिस्ट ने वर्क किया है फोटोसिंथेसिस के ऊपर, जैसे कि कार्ल वैन नाइल है, सी वैन नाइल है एक, बाद में रूबेन एंड कामन है, रॉबर्ट हिल है, ओके, डॉक्टर अर्नॉन है, उन्होंने भी फोटोसिंथेसिस के ऊपर वर्क किया है। अभी तक जो एक्सपेरिमेंट प्रूफ हुआ और उसका मैंने आपको एक्सप्लेन दिया है। बाद में और फोटोसिंथेसिस के ऊपर जो वर्क है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ले लूँगा। थैंक यू। Green plants prepare their own food by photosynthesis. Hence, they are known as autotrophs. Photosynthesis is a physiochemical process in which light is used to prepare food. Hence, it is evident that photosynthesis is the basis of food for all life on Earth, and it is the process that releases oxygen to the Earth. We already know that chlorophyll, light, carbon dioxide and water are necessary for photosynthesis. Let us look at a few experiments that unraveled the secret of photosynthesis. Joseph Priestley, who discovered oxygen, identified the role of air in the growth of green plants. He used a bell jar and a candle in his experiment. He lit the candle and covered it with the bell jar. After some time, he observed that the candle got extinguished. He then performed a similar experiment using a mouse and a candle, and observed that after some time, the mouse suffocated to death. Priestley repeated the experiment, but this time, he also placed a mint plant along with the mouse inside the bell jar. This time he observed that the mouse stayed alive and the candle burned long after he expected it to. So he concluded that the plant was able to replace the air that the mouse and candles had used up. Another scientist, Jan Ingenhousz, used the same setup as Priestley to understand the importance of sunlight to plants. He conducted the same experiment in the dark and in sunlight. He also performed this experiment with aquatic plants in bright sunlight, and noticed that the small bubbles released by the green parts of the plant were oxygen. He demonstrated that only plants can release oxygen. Grana is a membranous structure responsible for trapping sunlight and involved in the production of ATP and NADPH. This is called light reaction. In the stroma, enzymatic reactions incorporating CO2 take place, leading to the production of sugar molecules. This reaction doesn't require light, but depends on the products of light reaction, ATP and NADP, and hence is called dark reaction. Leaves come in many shades of green. This indicates that there are many pigments in a leaf. A chromatographical analysis of green leaves shows that these different colors are due to 4 pigments: chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophylls, and carotenoids. Chlorophyll A appears as bright green or blue-green in the chromatogram, whereas chlorophyll B as yellow-green, xanthophylls as yellow, and carotenoids as yellow to yellow-orange. All these pigments are